नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स लेक्चर 2 में। दोस्तों, जैसे जैसे आप ऑप्शन की दुनिया में आगे बढ़ रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो ऑप्शंस में, तो आपके सामने कुछ नई नई चीज़ें आती होंगी। कोई ऑप्शंस कैसे वर्क करता है, कैसे आपको प्रॉफिट होता है, इसके पीछे क्या राज है। तो आज इस वीडियो में हम वो चीज़ें दोस्तों आपको बताएंगे जो चीज़ें ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही इस्तेमाल होती हैं। उनके वजह से ही आपके ऑप्शंस के जो प्रीमियम है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, घटता है, बढ़ता है, तो उसकी सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम ऑप्शन ग्रीक्स को कवर करेंगे। ऑप्शन ग्रीक्स जैसे कि डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, वेगा, गामा, तो ये चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों में ऊपर ये ऑप्शन ट्रेडिंग में ये कैसे वर्क करती हैं, इनका क्या रोल है, आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये किस अकॉर्डिंग काम करता रहता है ऑप्शन ग्रीक्स। तो आज इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, और आपको उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पहले ग्रीक लेटर डेल्टा से। डेल्टा क्या है? ऑप्शन ग्रीक्स में आता है डेल्टा, और इस डेल्टा को ही हम पहले कवर करते हैं दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों आप क्या करते हो, मान के चलिए निफ्टी को ही हम लेते हैं, निफ्टी 50। मान के चलिए स्ट्राइक प्राइस 22,000 चल रहा है। आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा यानी कि 22,100 पर जाएगा, तब आप इसका कॉल ऑप्शन बाय करते हो। और जब आपको लगता है कि स्टॉक इसका प्राइस आज घटेगा यानी कि 21,900 पर जाएगा, तब आप इसका पुट ऑप्शन बाई करते हो। ठीक है, ये खरीदने की बात है दोनों। ठीक है, ये बाई करने के लिए हो गया। और जब आपको लगता है, लेकिन जब बेचने कंडीशन में क्या होता है, जब आपको लगता है कि मार्केट का प्राइस आज बढ़ेगा, तब आप पुट ऑप्शन बेचते हो। और जब आपको लगता है कि कॉल आज मार्केट का प्राइस घटने वाला है, तब आप कॉल ऑप्शन बेचते हो। ये तो दोस्तों हो गया बेसिक जो होता है ट्रेडिंग में इस्तेमाल। ठीक है, अब बात डेल्टा कैसे वर्क करता है, बात हमारी ये है और इसी को समझना है आज कि डेल्टा का क्या इम्पैक्ट होता है आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो दोस्तों मान के चलिए केस फर्स्ट में मान के चल रहा हूँ कि केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में क्या कंडीशन है कि निफ्टी का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यानी कि स्ट्राइक प्राइस 22,000 है। ठीक है, और आज आपको लगता है कि मार्केट का प्राइस बढ़ने वाला है यानी कि 22,100 पर जाएगा, तब आप कॉल ऑप्शन बाई कर लेते। और वो किस जो उसका प्रीमियम है वो मान के चल लो 150 का है। ठीक है, यानी कि 150 के प्रीमियम पर आपने कॉल ऑप्शन बाई किया। आपको लगा कि मार्केट बढ़ेगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग मार्केट बढ़ भी गया और 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ मार्केट में, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो ये चीज़ आप कैसे निकालोगे दोस्तों, मेरा सवाल ये था। तो इन चीज़ों का ही जवाब ढूंढने के लिए आज हम ऑप्शन ग्रीक्स को ले रहे हैं। तो जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कितना बनेगा, ज़रा मैं आपको ये निकाल के बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये समझने के लिए मैं एक ऑप्शन चेन बनाता हूँ आपके लिए। ये 22,000 एक हो गया, 22,000, 21,900, और एक पॉइंट और ले लेता हूँ, ये हो गया 21,500। ठीक है दोस्तों, ये 22,100 और ये 22,500। ठीक है, मार्केट मेरा 22,000 पर चल रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ यह है ATM बोलूँगा मैं इसे, एट द मनी। ठीक है दोस्तों, ये OTM बोल रहा हूँ मैं इसे, आउट ऑफ द मनी, और ये डीप आउट ऑफ द मनी यानी कि DOTM। ठीक है, ये काफ़ी दूर का 22,000 से 22,500, तो इसलिए मैं डीप आउट ऑफ द मनी यानी कि ये काफ़ी दूर हो गया इस टाइप प्राइस से, तो इसलिए मैं डीप आउट ऑफ द मनी बोल रहा हूँ। इसको मैं बोलूँगा इन द मनी ITM, और इस वाले पॉइंट को बोल रहा हूँ मैं डीप ITM यानी डीप इन द मनी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपका।
22,000 स्टेप प्राइस जिस समय मार्केट लैब चल रहा है, और मैं 22,000 का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जो इसका डेल्टा होता है वो 0.5 के आसपास होता है। तो जो 0.5 ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसे मैं दोस्तों बोल रहा हूँ कॉल, ये कॉल साइड हो गई, ये मैं बोल रहा हूँ पुट साइड, ठीक है। यहाँ तो दोस्तों क्लियर हुआ आपका पॉइंट। अब जो ऑप्शन प्रीमियम होते हैं ना दोस्तों, वो ऑप्शन प्रीमियम कॉल साइड की बात कर रहा हूँ मैं। कॉल साइड में यानी कि यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट से लेके ऊपर तक जाने पर ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू बढ़ती है। यानी कि इस पॉइंट पर जो ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू 8, 9 या 10 जो भी होगी, वो ऊपर जाते जाते यहाँ पर 500, 400 या 600 के ऑलमोस्ट हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू एटीएम पर मैं बोल रहा हूँ 0.5 होती है। अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे एटीएम से, यानी कि इस प्राइस रेंज से नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जो डेल्टा की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 0 होती है, यानी कि या 0.09 के आसपास, ऑलमोस्ट 0, ठीक है। लेकिन अगर एटीएम से ऊपर की ओर जाएंगे ऐट द मनी से, तो यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट 1 होती है, ठीक है दोस्तों। ये आपका, ये सिर्फ और सिर्फ मैं कॉल साइड की बात कर रहा हूँ, तो ये कॉल साइड के लिए है। पुट साइड की अगर मैं बात करूँ तो पुट साइड के लिए ये सब उल्टा हो जाएगा। एटीएम आपका 0.5 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। और इसमें जो कंडीशन होगी, यह ओटीएम हो जाएगा, यह डीप ओटीएम हो जाएगा, ठीक है। ये आईटीएम हो जाएगा और ये डीप आईटीएम, यानी कि डीप इन द मनी, यानी कि कॉल साइड का रिवर्स हो जाएगा ये वाला साइड, पुट वाला साइड। दोस्तों ये आपका पॉइंट यहाँ तक क्लियर। और एक और चीज़, कॉल साइड के लिए ऑप्शन प्रीमियम की जो वैल्यू होती है ना, इस साइड में ऊपर जाने पर बढ़ती है, लेकिन इस साइड में उल्टा होता है। यानी कि ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू स्टेप प्राइस से यहाँ कुछ और होगी, इधर साइड में बढ़ती चली जाएगी, यानी कि यहाँ से शुरू होगी और नीचे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है। और कॉल साइड की हम बात, कॉल ऑप्शन बाई किया है, तो कॉल ऑप्शन को समझते हैं पहले, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो डेल्टा है वो 0.5 है, ठीक है। कॉल ऑप्शन जब आपने बाई किया था 150 का प्रीमियम है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी बनेगी? एक लॉट की हम दोस्तों बात कर रहे हैं, तो एक लॉट कितने का होता है? 75 मल्टीप्लाई बाई 150 इज इक्वल टू 11,250, ठीक है। 11,250 रुपीज़ बना। ये इन्वेस्टमेंट, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, कि जो स्टेक प्राइस था 22,000 पर मार्केट चल रहा था, आपने ये माना था 22,100 मार्केट जाएगा, आपने 150 के प्रीमियम से ये कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। तो जब कॉल ऑप्शन बाई किया था तब एक लॉट की बात कर रहा हूँ, तो एक लॉट 75 क्वांटिटी होती है और 150 के हिसाब से 11,250 आपकी इन्वेस्टमेंट बनी। मार्केट ने आपके अकॉर्डिंग ही काम किया है, ठीक है। आपने माना था बढ़ेगा, मार्केट बढ़ा और 22,100 पहुंचा। कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ है? 100 का हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे जो डेल्टा है वो 0.5 का है, ठीक है। तो कितना बन गया? 50 बन गया दोस्तों, ये 50 हो गया। अब ये जो 50 हुआ है, जो प्रीमियम में, जो पहले प्रीमियम था वो उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि इतने रुपए का इंक्रीमेंट होगा 150 में जो पहले था, यानी कि 50 प्लस 150, ठीक है, ये बन गया 200, ठीक है दोस्तों। तो एक लॉट की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर एक लॉट 75 ले रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई 200, तो कितना बन गया? 15,000 रुपये, ठीक है। यानी कि मार्केट ने आपके अकॉर्डिंग काम किया है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बन जाती है 15,000 रुपये। 11,250 रुपये लगाए थे, 15,000 रुपये बने, तो आपका जो प्रॉफिट बनता है यहाँ वो 15,000 माइनस कितना? 11,250 इज इक्वल टू 3,750 रुपये आपका प्रॉफिट बन गया। यानी कि अगर आपको डेल्टा पता होता या पता है, तो आप अपनी कैलकुलेशन के द्वारा ये अनुमान लगा सकते हो कि मेरा प्रॉफिट इतना बनेगा,
या इतना मेरा लॉस होगा। ठीक है, आप इस चीज़ से ये पता कर सकते हो। ये केस फर्स्ट हो गया आपका। ये 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, मार्केट बड़ा है, आपने ये माना था, उसके अकॉर्डिंग काम किया मार्केट ने, तो ये कंडीशन आती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड, ठीक है, हम निफ्टी का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो निफ्टी से ही हम काम करेंगे। निफ्टी 50, ठीक है, मार्केट 22,000 पर चल रहा है। आपने ये माना, ये तो मैं 100 पॉइंट के लिए कर रहा था दोस्तों, 22,100, इसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन हुई थी। लेकिन अगर आपके जहन में ये भी सवाल आ सकता है कि भाई यहाँ अगर मार्केट शिफ्ट होता है इस वाली स्टेप प्राइस पर, तब कितना प्रॉफिट बनेगा, तो वो चीज़ निकालते हैं। तो आपने माना मार्केट ये चल रहा है और आपने माना कि आज मार्केट बहुत अच्छे मूवमेंट देगा, यानी कि 22,500 तक जाएगा, 22,500 तक जाएगा। तब आपने इसका कॉल ऑप्शन बाई किया है। और किस रेट से बाई किया है, मैंने बताया था दोस्तों, इस वाली कंडीशन में जब जैसे जैसे डीप आउट ऑफ द मनी जाते हैं, यानी कि स्ट्राइक प्राइस जिस समय मार्केट चल रहा है उससे दूर जाएंगे, तो जो ऑप्शन प्रीमियम है वो घटता हुआ चला जाता है। जब घटता हुआ जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर कितने का होगा, 10 रुपये के आसपास का होगा, 8 का होगा, 9 का होगा, इतने के आसपास रहता है वो। ठीक है, तो मान के चल रहा हूँ मैं, ये 10 रुपये का या प्रीमियम है। ठीक है, तो 10 रुपये का प्रीमियम अगर ले रहा हूँ मैं और एक लॉट खरीद रहा हूँ 75 का, तो कितना बनेगा, 750 रुपये इन्वेस्टमेंट बनेगी। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ डेल्टा जो होता है वो 0 या 0.09 के आसपास ही रहता है, यानी कि ऑलमोस्ट 0। तो मैं 0.09 लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर जो डेल्टा 0.09। ठीक है, मार्केट बढ़ने की बात चल रही है, मार्केट बढ़ा यानी कि 500 पॉइंट बढ़ा है, 500 मल्टीप्लाई बाई 0.09 इज इक्वल टू 45। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन है दोस्तों ये तो, और ये तो आप कैलकुलेशन कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 45 रुपये का इंक्रीमेंट होगा पहले वाले प्रीमियम में, पहला प्रीमियम की तरफ 10 का। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसे, तो 45 प्लस 10 इज इक्वल टू 55। ठीक है, एक लॉट की बात चल रही थी, तो 55 मल्टीप्लाई बाई 75, ये आ जाता है 4125। तो यहाँ पर जो पहले जो इन्वेस्टमेंट इतनी थी, लेकिन अब जो पैसा बढ़कर हो गए वो आपके 4125 रुपये बने, मार्केट ने आपके अकॉर्डिंग काम किया है तब। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ प्रॉफिट की, ठीक है, तो 4125 माइनस 750, 3375, यानी कि 3375 रुपये का आपका प्रॉफिट बना। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा डबल भी बनता है और उससे ज़्यादा भी बनता है। ठीक है, लेकिन इस ख्याली दुनिया से पहले आपको सच्चाई जाननी पड़ेगी। जितनी जल्दी ये पैसा बनने का दिखाया जा रहा है ना, पैसा जा भी सकता है अगर आपको ये चीज़ नहीं अच्छी तरह से पता है या आप ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हो। तो दोस्तों ये चीज़ केस फर्स्ट बताया, स्ट्राइक प्राइस ATM की बात करके देख ली मैंने, लेकिन अब मार्केट 22,500 के हिसाब से ही बता दिया मैंने। अब दोस्तों हम बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड क्या, जरा इसे भी समझ लेते हैं। अब ये तो चीज़ दोस्तों ATM से हम इस साइड में बात कर रहे हैं, कॉल साइड के लिए। अब जरा ऊपर की बात करके देख लें, क्योंकि आपका सवाल ये भी हो सकता है कि भाई चलो ये समझ में आ गया। एक एग्जांपल हम इस साइड का भी ले लेते हैं। यहाँ डीप इन द मनी की ओर बात कर रहे हैं 21,500 के हिसाब से। यहाँ निफ्टी का सेम एग्जाम्पल चल रहा है हमारा, मार्केट हमारा 22,500 पर, 22,000 पर है। आपको लगा कि मार्केट आज घटेगा, यानी कि 21,500 पर जाएगा, तो 21,500 पर जाएगा, आपने ये माना और आपने कॉल ऑप्शन बाई किया। मैंने दोस्तों बताया था कि जैसे जैसे इस साइड में ऊपर बढ़ेंगे तो ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ 8 का या 10 का होगा तो यहाँ होगा ऑलमोस्ट 500 या 400 या 600। ठीक है, मैं 500 पकड़ता हूँ।
500 के हिसाब से दोस्तों यहाँ इसे मैं दोस्तों अलग कर देता हूँ, ये वाला पार्ट अलग है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो 500 के हिसाब से है, 500 एक लॉट की बात चल रही है, सिंगल लॉट में ही हम काम कर रहे हैं अब। तो ये कितना बन गया 37,500, यानी 37,500 रुपीज़ यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट रही। ठीक है, यहाँ पर जो हम डेल्टा होता है वो ऑलमोस्ट 1 के आसपास होता है, तो मैं 1 ही लूँगा डेल्टा। यहाँ डेल्टा की वैल्यू 1 ले रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मार्केट आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, 500 का मूवमेंट हुआ है यानी घटा है। मार्केट आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जोड़ते चलना है इसमें, यानी कि जितना भी ऑप्शन प्रीमियम पहले था उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है दोस्तों, डेल्टा कहाँ है, डेल्टा आपकी वैल्यू 1 है और मार्केट आपके अकॉर्डिंग शिफ्ट हुआ यहां पर आके 21,500, तो 500 पॉइंट का मूवमेंट है, यानी कि 500 डेल्टा कितना है 1, तो ये 1 इज इक्वल टू 500, यानी कि यहां पर 500 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। पहले वाले जो प्रीमियम था 500, ये बन गया आपका 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000। क्वांटिटी में 75 क्वांटिटी है एक लॉट में यहाँ। ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 75, तो ये बनेगा 75,000 रुपीज़, यानी कि यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट दोस्तों इतनी है 37,500 और यहाँ 75,000, यानी कि प्रॉफिट आपका जो बनना है यहाँ वो 37,500, यानी कि पैसा डबल भी हो गया। ये पैसा डबल हो रहा है जब आपने ये प्रिडिक्ट किया है कि मार्केट बढ़ेगा या घटेगा और मार्केट आपके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है, तब ये सारी कैलकुलेशन हुई है। अगर दोस्तों मार्केट आपके अकॉर्डिंग काम करता है तो आपको अच्छा पैसा ही मिलेगा, और मार्केट अगर अगेंस्ट आपके काम करता है तो आपका लॉस तो तैयार है। दोस्तों जो कॉल साइड के लिए डेल्टा होता है ना, कॉल की बात करूं मैं, वो 0 to 1 होता है। ठीक है, और पुट साइड का जो डेल्टा होता है वो 0 to -1 होता है। ठीक है, हमने इसमें सिर्फ कॉल साइड की बात की है, तब ये सारा रिजल्ट हुआ है। पुट साइड में ये सब इसका रिवर्स होता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। जिस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन हुई है उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, बस उसका रिवर्स है तो सेम बाकी चीज़ रहेगी। तो दोस्तों बेसिकली अगर डेल्टा को एक डेफिनेशन में अगर आपको समझाऊं तो किसी अंडरलाइन एसेट निफ्टी या बैंक निफ्टी, मोस्टली लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो किसी अंडरलाइन एसेट निफ्टी या बैंक निफ्टी के प्राइस में एक दिन में कितना ग्रोथ हुआ और उस ग्रोथ के द्वारा उसके प्रीमियम पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये बताएगा डेल्टा। ठीक है, ये सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन है। दोस्तों मैंने जितना हो सकता है उतने सिंपल वे में आपको समझाया है। एक बार में पता है कि नहीं समझ में आ पाता, सर के ऊपर से जाएगा, तो आप ये वीडियो 2 या 3 बार ज़रूर देख लेना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जितना मेरे पास सिंपल किया गया उतना सिंपल भाषा में मैंने समझाया है। दोस्तों नेक्स्ट ग्रीक लेटर है थीटा। तो थीटा कैसे अपना काम करता है इसे भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का ही, निफ्टी 50 को पकड़ते हैं। मान के चलिए निफ्टी 50 22,000 की स्टॉक प्राइस चल रही है मार्केट में। ठीक है, आपने ये माना कि आज मार्केट का प्राइस 22,100 पर जाएगा और आपने कॉल ऑप्शन बाई कर लिया 150 के प्रीमियम के हिसाब से ही, एट द रेट 150। जब 150 के प्रीमियम के हिसाब से आपने कॉल ऑप्शन बाई किया, यानी कि 150 मल्टीप्लाई बाई 75। ठीक है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट कितनी बन गई 11,250। 11,250 एक लॉट आपने खरीदा दोस्तों, तो एक लॉट मैं 5 लॉट अगर कर दूं इसे, एक लॉट की कीमत है ये, और 5 लॉट अगर ले रहा हूं तो 11,250 इज इक्वल टू 56,250,
यानी कि सिंगल लॉट में 11,250 है, 5 लॉट में 56,250 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट बना। अब नेक्स्ट बात क्या होती है दोस्तों, आपने कोई कॉल ऑप्शन बाई किया था ये फ्राइडे में, ठीक है, फ्राइडे में कॉल ऑप्शन बाई किया आपने और मार्केट का क्या हुआ उस दिन, फ्राइडे की बात कर रहा हूं ओनली, ऐसे चला और ऊपर नीचे हुआ और उसी रेंज में आके बंद हो गया। लेकिन फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे 2 दिन होगी मार्केट बंद। तो आप देख रहे हो अगले दिन जिस समय मंडे मार्केट ओपन हुआ तो आपका जो ये प्रीमियम था ना वो ऑलमोस्ट हो गया 100 के आसपास। यानी कि मार्केट 22,000 पर ही है लेकिन प्रीमियम आपका 100 के आसपास रह गया। ठीक है, अब क्या कह रहे होंगे ये कैसे हो गया, अभी थोड़ा सा देखो समझ में आ जाएगा। यानी कि 100 का प्रीमियम रह गया, मंडे को मार्केट खुली है तो अगर 100 का मैं प्रीमियम मान रहा हूं और एक लॉट कितने का है 75, तो ये कितना हो गया 7500। ठीक है, अब 5 लॉट में कितना बनेगा 5 बने 5 35 2 37,500। ठीक है, यानी कि आपका ये 37,500 जो रुपए रहा वो प्रीमियम घटने की वजह से हो गया। पहले इन्वेस्टमेंट दोस्तों इतनी थी 5 लॉट की ही है, यहां भी 5 लॉट लिया है मैंने, यहां इन्वेस्टमेंट बन गई है 37,500। यानी कि आपका जो लॉस बन गया यहां 56,250 माइनस 37,500, 18,750 रुपये का लॉस बना दोस्तों। 18,750 रुपये का लॉस हुआ आपका सिर्फ 2 से 3 दिन में। मार्केट 22,000 पर ही है, घटा या बढ़ा नहीं है कुछ भी, और फिर भी आपका जो लॉस हुआ है इसमें, ये लॉस जो हुआ है ना यही है थीटा का कमाल दोस्तों। ये थीटा है, थीटा डिके यानी कि टाइम डिके। जब आपने प्रीमियम खरीदा था तो कोई बेचने वाला भी तो दोस्तों होगा उस समय। अगर बेचने वाला रेडी नहीं होगा तो कहां से खरीद लो, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो बेचने वाले ने क्या कहा, भाई मैं बेच तो दूंगा लेकिन मुझे भी तो कुछ चाहिए। तो ये जो ऑप्शन प्रीमियम आपका कम हुआ है वो चला गया सेलर की जेब में। तो ये है थीटा का कमाल। आपको दोस्तों ये अगर चीज पता होंगी तो सिंपल वे में आप सारी चीजें अपनी कैलकुलेशन कर लोगे और ट्रेडिंग में होने वाले नुकसान से बच जाओगे। तो दोस्तों अब और इसे थोड़ा समझते हैं, या भी कैलकुलेशन सही समझ में आ गई होगी आई होप। 1-2 बार और देख लेना वीडियो, सारी चीज समझ में आ जाएगी इसमें। ठीक है, हम बात करते हैं, हम कह रहे थे कि प्रीमियम घटा, यानी कि मान के चलिए मैंने फ्राइडे में कोई कॉल ऑप्शन बाई किया था। ठीक है, यानी कि फ्राइडे में क्या होता है दोस्तों, नए ऑप्शन आते हैं क्योंकि एक्सपायरी भी होती है। एक्सपायरी वाली को भी अभी थोड़ा टच करेंगे, उस पॉइंट को भी थोड़ा इसे समझ लेते हैं पहले। तो फ्राइडे में आपने माना 150 का ये प्रीमियम है, यहाँ पे आपने पे कर दिया। ठीक है, और फ्राइडे में आपका जो थीटा डिके होगा वो ऑलमोस्ट मान के चलिए 140 के आसपास रह सकता है। अगर मार्केट फ्राइडे में ही ओपन हो रही है 9:15 से, भाई 3:30 का टाइम होता है दोस्तों। ठीक है, तो 9:15 आपने मान के चलिए 9:30 पे आपने कोई कॉल ऑप्शन बाई किया था और 3 बजे तक देखा मार्केट उसी प्राइस रेंज में घूम रही है। तो उस दिन जो एक दिन का जो इम्पैक्ट होगा वो ऑलमोस्ट 10 रुपये का मान के चल रहे हैं हम, कम ही होता है उस दिन। तो ठीक है 140 के आसपास मान लिया मैंने। फ्राइडे के बाद में सैटरडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी, आ गया आपका दोस्तों मंडे। मंडे के बाद में आ गया फिर ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद में क्या आता है वेडनेसडे, फिर थर्सडे। यानी कि यहाँ जो आपका प्रीमियम था मान के चल रहा हूँ मैं, यहाँ थोड़ा सा हो गया होगा, इतना डिके हो गया मान के चल रहा हूँ। आपको ग्राफ के द्वारा थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ मान के चलो इतना हो गया होगा ये डिके, यहाँ पर ये इतना टाइम डिके हुआ, यहाँ पे ये इतना मान के चल रहा हूँ मैं,
और यहाँ पे मान के चल रहा हूँ मैं इतना। यानी कि इस टाइप से आपका कोई प्रीमियम डाउन होता चला जाता है। थर्सडे को एक्सपायरी होती है तो जो प्रीमियम 150 का था वो या ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा या 0.09 ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आपका 50 रुपये का हो या 60 रुपये का हो सकता है। तो दोस्तों जो इसका थीटा है ना, थीटा का माल यही होता है कि टाइम डिले होता है और आपका लॉस इस थीटा की वजह से होता है। आप ये चक्कर मत रहना कि अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन बाई किया 22,000 की स्ट्राइक प्राइस का कि भाई मेरा तो मार्केट गिरा ही नहीं है, मार्केट यहीं की यहीं है, 3-4 दिन भी अगर होल्ड हो जाता है ऑप्शन प्रीमियम तो प्रीमियम डाउन होता रहेगा। आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, थीटा डिके होता है। थीटा दोस्तों ये जो काम करता है ना, ऑलवेज फेवर ऑप्शन सेलर। थीटा हमेशा ऑप्शन सेलर को फेवर करेगा। ठीक है, और ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में ये हमेशा काम करता है। ठीक है, थीटा जो होता है दोस्तों कॉल और पुट दोनों के लिए नेगेटिव होता है। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा एक्सपायरी क्या है, एक्सपायरी कैसे होती है। जो बंदे नए हैं ज़रा वो भी समझ लें कि अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, सेंसेक्स की वीकली होती है, यानी कि ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी होती है। अगर मैं स्टॉक की बात करूं, स्टॉक की मंथली होती है, मंथली थर्सडे। निफ्टी की अगर बात करूं मैं, निफ्टी 50 इसकी वीकली होती है। ठीक है, थर्सडे में। थर्सडे में होती है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें हम, बैंक निफ्टी की मंथली होती है दोस्तों। यानी कि मंथ के लास्ट थर्सडे। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको अच्छी वीडियो लग रही होगी, तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने जो जानने वाले हैं यार दोस्त उन्हें शेयर जरूर करना ये वीडियो। तो दोस्तों नेक्स्ट ग्रीक लेटर गामा को समझते हैं। कभी कभार दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, थीटा डेल्टा गामा चल रहा है, ये कहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गए। पर दोस्तों जो है वो आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल वही निफ्टी का ही ले रहे हैं हम। बार बार निफ्टी का ही मैं एग्जाम्पल दोस्तों इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न कम से कम हो और चीज़ें आराम से समझ में आई। अगर मैं हर बार चेंज करता रहूँगा तो थोड़ा हो सकता है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो चीज़ों को सिंपल वे में समझाने के लिए मैं निफ्टी को हर जगह लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो निफ्टी 50 ये 22,000 की स्ट्राइक प्राइस, यहाँ का जो प्रीमियम है वो 120 का ले रहा हूँ मैं अभी समझाने के लिए दोस्तों ये। ठीक है, आपको लगा कि मार्केट बढ़ेगा 22,100 पर और यहाँ पे प्रीमियम 100 का मान रहा हूँ मैं। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, वो 0 to 1 होती है। ठीक है, तो लेकिन एटीएम की बात करूं मैं, एटीएम पे मैंने बताया था अभी आपको 0.5 होती है। और आउट ऑफ द मनी की बात करूं यानी कि ओटीएम की बात करूं तो वहाँ डेल्टा की वैल्यू 0.4 के आसपास होगी। और डीप आउट ऑफ द मनी और ये कम हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी 0.4 के आसपास लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, एट द मनी 0.5, तो 120 का प्रीमियम है मल्टीप्लाई बाई 75 इजिकल टू यानी कि 9,000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट।
आपने माना था मार्केट 100 पॉइंट बढ़ेगा, तो 100 पॉइंट बढ़ने के हिसाब से 100 इंटू एट द मनी पर डेल्टा 0.5 इज इक्वल टू 50। पहले प्रीमियम कितने था 120, तो प्लस कर देंगे 120 इज इक्वल टू 170, एक लॉट 75। ये जो क्वांटिटी आएगी कितनी आएगी 12750। अब तो दोस्तों आपकी कैलकुलेशन भी सही हो रही होगी, बहुत जल्दी पकड़ में भी आ रही होगी बात। तो यहाँ प्रॉफिट 12750 माइनस 9000 3750, यानी कि 3750 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। अब कह रहे हैं दोस्तों आपके ये चीज़ तो पहले बता दी, दोबारा से बताने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ से ही आपका पॉइंट अब स्टार्ट होता है। सवाल का जवाब क्या है आपका, हमने माना कि मार्केट बढ़ेगा, बढ़ गया तो ये कैलकुलेशन बन गई, लेकिन ये एट द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है, यानी कि यहाँ पर आउट ऑफ द मनी के लिए मैं बोल रहा हूँ 0.4 डेल्टा की वैल्यू, और यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं 0.5 वैल्यू, यानी कि 0.5.4। कहीं का दोस्तों ये ऑप्शन चेन में अगर देखोगे तो पॉइंट जो 5 है वो 50% भी लिखा हुआ मिलेगा, और ये जो 0.4 है वो 40%। बेसिकली दोनों का मतलब यही होता है। अगर मैं परसेंटेज वाई लिखूंगा तो ये लिखूंगा, और परसेंट को हटा के लिखूंगा तो ये लिखूंगा, तो कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। तो आते हैं आपके पॉइंट पर। 22,000 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर डेल्टा 0.5। 22,100 पर अगर मार्केट बढ़ता है तो यहाँ पर डेल्टा 0.4। ठीक, मार्केट जिस समय आपने ये माना था कि 22,000 की स्ट्राइक प्राइस से मार्केट बढ़कर 22,100 पर जाएगी, उस समय डेल्टा 0.5 था। मार्केट शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया, तो उस समय डेल्टा जो 0.4 था वो कन्वर्ट हो जाएगा 0.5। आप कह रहे होंगे ये तो सर के ऊपर से निकल गया, दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। आपने जो पहले स्टेप प्राइस देखा था, यहां पर डेल्टा 0.5 था, और आउट ऑफ द मनी में 22,100 पॉइंट पर 0.4 डेल्टा था। ठीक है, मार्केट आपने माना था मार्केट बढ़ेगा, मार्केट शिफ्ट हो गया 22,100 पर। 22,100 पर जब शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने से पहले था 0.4, लेकिन जो शिफ्ट हो गया 100 पॉइंट बढ़ गया मार्केट, तो जो इसका डेल्टा है ना दोस्तों वो 0.4 नहीं रहेगा, वो 0.5 बन जाएगा। यानी कि ये 0.5 को मैं 50 लिख देता हूँ, माइनस ये 40 इज इक्वल टू 10, यही कहा जाएगा गामा। यानी कि इन दोनों की जो स्टेप प्राइस में जो अंतर हुआ वो है गामा, यानी कि समय के साथ ऑप्शन के डेल्टा में परिवर्तन की दर को मापता है गामा। ठीक है, यानी इसे जो सिंपल वे में कहेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज कॉल्ड गामा। सिंपल सी दोस्तों ये कहानी है गामा की। गामा का कंसेप्ट आपका क्लियर। दोस्तों नेक्स्ट ग्रीक लेटर है वेगा। तो वेगा, तो दोस्तों वेगा बताता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, मैं इसे आई भी लिख देता हूं, यानी कि आई भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो दोस्तों वेगा एक ऐसा मेजरमेंट है या माप बोल सकते हो, जो यह दिखाता है कि बाजार में वॉलेटिलिटी 1% बढ़ती है या घटती है तो ऑप्शन की कीमत में कितना बदलाव आता है, और यह बदलाव ट्रेडर को यह समझने में मदद करता है कि ऑप्शन की कीमत वॉलेटिलिटी के प्रति कितनी संवेदनशील है, यानी कितनी सेंसिटिविटी के साथ में है। और अगर वेगा अधिक है तो प्राइस की कीमत में बड़ा बदलाव होता है। ठीक है दोस्तों, और वेगा अगर कम है तो प्राइस की कीमत में छोटा बदलाव होता है। जिन ऑप्शंस की एक्सपायरी में टाइम ज़्यादा बचा हुआ होता है उनमें वेगा अधिक होता है। ट्रेडर वेगा का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए करते हैं कि किसी खबर, घटना या मार्केट अनसर्टेनिटी के बाद ऑप्शन की कीमतें कैसे बदल सकती हैं। अगर ऑप्शन खरीदने के बाद
वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो बेगा की मदद से ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ता है। बट यदि वॉलेटिलिटी कम होती है तो ऑप्शन का प्राइस भी कम हो सकता है, भले ही स्टॉक का मूल्य ना बदले। तो बेगा का दोस्तों मोस्टली यही चीज़ें होती हैं कि अगर कोई मान के चलिए मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई या कोई इलेक्शन है या बजट आ गया, तो ये जब चीज़ें इस टाइप की न्यूज़ आती हैं तो मार्केट में एक भगदड़ सी मचने लगती है। सेलर्स अपने शेयर्स को बेचने लग जाते हैं। बेगा दोस्तों ज़्यादातर ऑप्शन बायर को सपोर्ट करता है। दोस्तों जब आप अपनी पोजीशन लॉन्ग टाइम के लिए बनाते हो तो बेगा आपके साथ में है, यानी कि वो सपोर्ट करेगा। लेकिन जब आप अपनी पोजीशन शॉर्ट टाइम के लिए बना रहे हो, ठीक है, तो ये आपके अगेंस्ट काम करेगा। बेगा का ये कंसेप्ट है। अगर दोस्तों वॉलेटिलिटी 15 के आसपास है या इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो डोंट बाई, खरीदो मत। यही दोस्तों वॉलेटिलिटी 4 है या 6 के आसपास है तब आप खरीद सकते हो। ज़्यादा वॉलेटिलिटी है अगर मार्केट में तो ट्रेड लेने से बचो, और अगर ट्रेड लेना है तो पहले अपनी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और अपनी स्ट्रेटेजी क्या बोलती है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लें। ठीक है दोस्तों एक शब्द मैंने बार बार इस्तेमाल किया है, प्रीमियम। प्रीमियम जो मिलकर बनता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो लिए स्पॉट वैल्यू माइनस स्टैक प्राइस। तो ये प्रीमियम ऐसे मिलकर बना है और इंट्रिंसिक वैल्यू ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप कहेंगे कमेंट कर देना तो इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि अगर मैं इसी में ये सारी चीज़ कवर करूँगा तो ग्रीक्स में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपके अगर रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप कहेंगे तो हम बना देंगे वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो ये बेगा का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। बेगा में सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा बेगा में कुछ है नहीं दोस्तों। नेक्स्ट ग्रीक लेटर है RH, यानी कि रो। ये रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट, यह बताता है इंटरेस्ट रेट को भाई साहब। RH को दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना इस्तेमाल नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा समझने लायक कुछ है नहीं है। थोड़ा बहुत ऑप्शन ट्रेडिंग पे इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता भी नहीं है, बहुत मामूली फ़र्क पड़ता भी है। तो उसमें कुछ पॉइंट हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना बड़ा इम्पैक्ट होता नहीं है। तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं दोस्तों, जैसे कि अगर कॉल ऑप्शन अगर प्राइस में बढ़ रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। कहने का मतलब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। और जब पुट ऑप्शन की बात करूं मैं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो पुट ऑप्शन का प्राइस घट जाता है। ये दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कॉल जो ऑप्शन होता है ना, कॉल ऑप्शन वो पॉजिटिव RH रखता है, उसका पॉजिटिव RH होता है। और पुट की अगर बात करूं मैं, पुट ऑप्शन, ठीक, उसका नेगेटिव RH होता है। जब कोई इंस्टीट्यूशंस जब अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर देखने को जरूर मिलता है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में इसका इतना बड़ा असर होता नहीं है, इसके ज़्यादा समझने लायक कुछ है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं अगर शॉर्ट में कहना चाहूँ तो RH इंटरेस्ट रेट में बदलाव के प्रति ऑप्शन के प्राइस की सेंसिटिविटी को मापता है, और ट्रेडर्स के लिए यह समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि इंटरेस्ट रेट के
होने वाले बदलाव उनके ऑप्शन के पोर्टफोलियो को कैसे प्रभावित कर सकता है, ये RHO बताता है। मोस्टली दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे ग्रीक्स लेटर आपके क्लियर करा दिए हैं। अगर आपका कोई इसके बावजूद भी कोई कन्फ्यूज़न है या आपको कमेंट करना है तो वो कमेंट करें, हम आपके उन चीज़ों को क्लियर करेंगे, फिर उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। और अगर दोस्तों आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो इसका मतलब है आप ट्रेडिंग को लेकर एक्टिव हो, उसे लेकर सीरियस हो और आप कुछ ट्रेडिंग में करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने मिलने वाले दोस्तों के लिए इस वीडियो का लिंक को शेयर कर देना।